एक बार की बात है, एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि स्वर्ग और नरक दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो तुम क्या कहोगे? शिष्य चौंक गया। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो सुख का स्थान है और नरक दुख का। साधु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साधु ने शिष्य को ध्यान में ले जाकर एक दृश्य दिखाया। वहां एक बड़ा हॉल था। बीच में स्वादिष्ट भोजन रखे थे। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, फल, सब कुछ। पर वहां मौजूद लोग भूखे, कमजोर और दुखी थे। शिष्य ने हैरानी से देखा, गुरुदेव, इतना भोजन होने के बावजूद ये भूखे क्यों? साधु ने इशारा किया। हर व्यक्ति के हाथ में एक बहुत लंबा चम्मच था। इतना लंबा कि वे अपने मुंह तक ले ही नहीं पा रहे थे। वे कोशिश करते, भोजन गिर जाता और वे दुखी होकर एक दूसरे को दोष देते रहते। यही नरक था। फिर साधु ने शिष्य को दूसरा दृश्य दिखाया। वही हॉल, वही खाना, वही लंबे चम्मच। पर यहाँ लोग हंस रहे थे, खुश थे, पेट भरा था। शिष्य ने और गौर से देखा तो समझ गया, स्वर्ग के लोग उन लंबे चम्मचों से खुद नहीं, बल्कि एक दूसरे को खिलाते थे। एक व्यक्ति दूसरे के मुंह तक चम्मच ले जाता, दूसरा उसके लिए करता, और सभी संतुष्ट और आनंदित थे। साधु बोले, देखो शिष्य, जगह समान थी, साधन समान थे, फिर फर्क सिर्फ सोच और व्यवहार का था। जहाँ लोग सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, वहाँ नरक है। जहाँ लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, वो स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं, वे हमारे व्यवहार, बोल और दिल में बसते हैं। साधु की बात सुनकर शिष्य गहरे विचार में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने नम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में इंसान अपने जीवन में ही स्वर्ग और नरक बना लेता है? साधु मुस्कुराए, हाँ, और मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक गांव में दो घर आमने सामने थे। दोनों घरों की हालत, पैसा, सोने चांदी सब बराबर था। पहले घर में हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाता रहता। सास बहू से लड़ती, बेटा पिता की बात नहीं मानता। खाना घर में होता, पर शांतिपूर्ण निवाला किसी को ना मिलता। रोज कहा सुनी, ताने और गुस्सा। घर में सब कुछ था, पर मन में कमी थी। लोग कहते, ये घर तो जीते जी नरक है। दूसरा घर वही सामने था। कम बोलना, ज्यादा समझना। सास बहू को बेटी की तरह मानती, बहू सास के पैरों की सेवा करती। बेटा पिता की इज्जत करता, पिता बेटे को आशीर्वाद देते। कभी कभार तकरार होती भी थी, पर उसे बैठकर प्यार से हल किया जाता। इस घर में भी सब कुछ सामान्य था, पर वहाँ सम्मान, धैर्य और प्यार बसा था। लोग कहते, ये घर तो सच में स्वर्ग है। साधु बोले, देखो शिष्य, ना स्वर्ग बादलों में है, ना नर्क आग की गहराइयों में। जिस घर में प्यार हो, सम्मान हो, एक दूसरे की मदद हो और बोल मीठे हो, वही स्वर्ग है। और जहाँ कटु शब्द, ईर्ष्या, अपमान, एक दूसरे को हराना, वही नरक है। जीवन बदलना है तो जगह नहीं, दिल बदलो। शिष्य अब बिल्कुल शांत था, पर उसके मन में एक आखिरी सवाल था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर स्वर्ग
और नरक हमारे अंदर ही है, तो लोग ये बात समझ क्यों नहीं पाते? साधु ने गहरी सांस ली और बोले। साधु और शिष्य एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां दो लोग झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी खुशी नहीं। दूसरा कहता, मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मैं शांत हूं। शिष्य ने दोनों को देखा और साधु से पूछा, पहला दुखी क्यों है और दूसरा शांत कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि पहले का मन भरा हुआ है शिकायतों से, उम्मीदों से, अहंकार से, और दूसरे का मन भरा है संतोष, प्रेम और कृतज्ञता से। साधु ने समझाया, स्वर्ग और नरक का दरवाजा बाहर नहीं, हमारे मन में होता है। जो मन संतोष में है, उसकी हर जगह स्वर्ग है। जो मन असंतोष में है, उसकी हर जगह नरक है। स्वर्ग शांत मन, नरक व्याकुल मन। साधु ने एक अंतिम वाक्य कहा, बेटा, जीवन में तीन चीजें संभाल ली तो स्वर्ग यही है। बोल मीठे रखो, मन को साफ रखो और संबंधों को सम्मान दो। फिर चाहे तुम झोपड़ी में रहो या महल में, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, स्वर्ग कोई जगह नहीं, ये तो जीने का तरीका है।